unusual topic. और मैं आपके बीच में एक ऐसा विषय बांटना चाहता हूँ जो बहुत ही अलग तरीके का है। You might find it funny. और आपके लिए ये एक मजाकिया हो सकता है। But it is from the Bible. पर ये पवित्र शास्त्र में से। My topic for today is be a donkey for Jesus. और मेरा जो शीर्षक है वो है कि क्या हम यीशु मसीह के लिए गधे बन सकते हैं? Not बन सकते, be a donkey for Jesus. क्या हम यीशु मसीह के लिए गधे हैं? Yes. So let's go to Luke chapter 19 verse 30. Now they were preparing the triumph entry of Jesus. और यहाँ पर यीशु का एक बहुत बड़ा आगमन के लिए तैयारी कर रहे थे। And he told the disciples to do certain things before they bring Jesus from the gate. और यीशु मसीह ने अपने चेलों को कुछ खास बातें बताई और करने को कहा कि किस तरह से वो करेंगे और क्या-क्या चीजें उनको लाने की जरूरत है। And it was before Jesus going to the cross. और ये जो कार्य हुआ है वो यीशु मसीह के क्रूस के जाने से पहले किया गया। So Jesus said, "Go to the village." He's telling his disciples, "Go to the village. You will find a colt, or this is called a donkey, tied on which no one has ever sat." और यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि गांव में जाओ और उसमें से पहुंचते ही वहां पर एक गधी का बच्चा जिसके ऊपर कोई सवार नहीं किया है उसको लेकर आए। Think about it. Out of all the animals, Jesus chose to sit on a donkey. और ये सोचने की बात है कि यीशु मसीह सारे जानवरों को छोड़कर एक गधे को चुनता है जिसके ऊपर वो सवारी करेगा। I believe he could sit on a lion also because he's God. He can control. तो मैं मानता हूँ कि यीशु मसीह एक शेर पे भी सिंहासन बना सकता है, एक शेर पर भी बैठ सकता है क्योंकि वो परमेश्वर है। He could have sat on an elephant. या तो वो एक हाथी के ऊपर भी बैठ सकता है। He could have sat on a cow. वो एक गाय के ऊपर बैठ सकता है। But why donkey? पर परमेश्वर यीशु मसीह ने सिर्फ गधे को क्यों चुना? So next time when you are angry and your child and you say गधा है तो think about it. तो अगर कभी आपका बच्चा आपको परेशान करता है और हम उसको गधा बोलते हैं तो इस बारे में एक सोच सकते हैं। Now the verse what I want to highlight is not the donkey. I will come to that. It says on which no one has ever sat. और यहाँ पर लिखा है पर कभी कोई सवारी नहीं हुई। That donkey was unused but was available for the master. तो वो जो गधा था उसका कभी उपयोग नहीं किया गया था पर वो मौजूद था जब उसकी जरूरत थी। Are you available for Jesus? तो क्या हम अब मौजूद होते हैं जब यीशु मसीह को हमारी जरूरत होती है? Are you available 24/7 for Jesus? क्या जब भी हमें यीशु मसीह पुकारता है क्या हम उसके लिए मौजूद रहते हैं? Or are you in your own family? I will get married, I will build house, I will earn 1 lakh, then 1.5 lakh, then 2 lakhs. It will never end. क्या हम अपने ही कामों में उलझे हुए हैं कि हमें शादी करना है, हमें बच्चे करना है, हमें अपने जॉब संभालना है, हमारे कार्यों को संभालना है, या हम अपने आप में ही इतने व्यस्त रहते हैं? God is looking for availability. He is not looking for talented people. तो परमेश्वर जो है वो गुणी लोगों को नहीं ढूंढ रहा है, वो उन लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके लिए मौजूद रहते हैं। Being available means not that you don't have anything to do. Don't get me wrong. Being available and have nothing to do is two different things. तो आप मुझे गलत मत लेना जब मैं कहूंगा कि आप मौजूद रहो, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कोई काम नहीं है इसके लिए आप मौजूद हो। मौजूद रहने का मतलब अलग होता है और खाली रहने का मतलब अलग है। What is being available? तो मौजूद होने का मतलब क्या है? I have everything to do, but still I make time because I want to hear God's voice and do what He says. मौजूद होने का मतलब ये है कि मेरे पास काम है, मैं व्यस्त हूँ, फिर भी मैं समय निकाल कर परमेश्वर की वाणी सुनकर वो करता हूँ जो वो बोलता है। You know the famous line is I am busy. और एक बहुत खास वाक्य है जो हम कहते हैं कि मैं व्यस्त हूँ। I am busy. कि मैं व्यस्त हूँ। I don't have time. मेरे पास समय नहीं है। Next question. तो उसका दूसरा सवाल कितना पैसा कमा रहे हैं? कि आप कितना पैसा कमा रहे So हो? don't get me wrong. If you are doing nothing, it's a waste. You're whiling away time. तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। Everybody gets 24 hours. सबके पास 24 घंटे होते हैं। Anybody here more than 24 hours? I think I have to check your watch. तो अगर हमारे बीच में किसी को 24 घंटे से ज्यादा मिलता है क्या? No one. Everybody, God has assigned 24 hours in a day. How we prioritize that time is important. तो परमेश्वर ने हम सभी को 24 घंटे दिए हुए हैं
वो 24 घंटे का हम किस तरह से भाग करते हैं, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से काम करते हैं, वो जरूरी है। 3 things you have to manage in your life. और 3 चीज हमें जो खास रूप से ध्यान रखना है हमारे जिंदगी। Only 3. सिर्फ 3। Turn to your neighbor and say only 3. अपने पड़ोसी को कहो सिर्फ 3 चीज। Tell them आसान नहीं है। और वो 3 चीज आसान नहीं है। बड़े-बड़े लोग नहीं कर पाए। 3 things, only 3 things, that's it. और सिर्फ 3 चीज हमें करनी है। Life management. हमारे जीवन का जो है वो सुरक्षण पे लाना है। What meaning? Taking right decisions. Where I'll work, whom I'll get married, how many children I have according to my capacity. That. तो मतलब मेरा जो जीवन में मैं किससे शादी करूंगा, मैं कैसे कहाँ पर जॉब करूंगा, मैं किस मतलब अपने जीवन को कैसे आप संभालते हो। Second, money management. और आप अपने पैसे को कैसे संभालते हो। Very important. Some people they don't know how to manage the money. क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हम अपने पैसे कैसे संभालें। Third, time management. और जो तीसरा है वो है समय को संभालना। And if you get all these things right, you'll be a master. अगर हम ये 3 चीज संभाल ले, अपना जीवन संभाल ले, अपना टाइम संभाल ले, अपना समय संभाल ले और अपना पैसा संभाल ले, तो हमारा जो जीवन है वो बहुत सरल हो जाता है। Life management, time management, money management. को संभालना है, हमारे समय को संभालना है, हमारे पैसे को संभालना है। So are you available for Jesus? तो क्या हम यीशु मसीह के लिए मौजूद हैं? Or you say no, I don't have time. या हम ऐसे बोलते हैं कि नहीं मेरे पास समय नहीं, I am very busy. मैं बहुत व्यस्त हूँ। More than you helping people, और आप लोगों को मदद बहुत ज्यादा अगर करते हो, you need to be attentive to His voice. उससे ज्यादा हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर की वाणी हमारे कानों तक पहुंच रही है। I have helped many people. मैंने बहुत सारे लोगों का मदद की है। Many. I don't want to tell. I don't know also how many I have helped. और अभी मेरे पास गिनती नहीं है इतने लोगों की मैंने मदद But करी that है। is means nothing if I am not spending time in God's presence. पर उसका कोई मूल्य नहीं है अगर मैं परमेश्वर के साथ बैठ के समय नहीं बिताता। Let's go to Matthew chapter 9 verse 37 to 38. Jesus is saying the harvest is plentiful, but the laborers are few. Means there are very few people who are available for Christ. और यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर खेत में कटनी के लिए बहुत काम है, पर मजदूर जो है वो बहुत कम है। Jesus is saying very few people are available. तो यीशु मसीह कह रहा है कि जो मजदूर है, मतलब जो यीशु मसीह के लिए जो मौजूद है वो लोग बहुत कम हैं। People are only busy in their own routine. और लोग हम अपने ही कामों में व्यस्त रहते हैं। They want to get married. वो अपनी शादी करना चाहते हैं। When they are not married, they think they should get married. जब शादी नहीं होती है तो वो सोचते हैं शादी करना है। When they get married, they say, I should have not got married. और शादी करने के बाद ये सोचते हैं कि हमें शादी नहीं Yeah, करना feeling is चाहिए। there. Some people were really. Then after this, they say, no, now I'll get children. तो बाद में सोचते हैं कि अब हम बच्चे कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। Everybody will be happy at home. और सब कोई खुश रहेगा। Then they have children. तो फिर बच्चे हो जाते हैं। Then they say, I should have not had children. तो बाद में ये सोचते हैं कि हमने बच्चे क्यों किए। Think what you do in life. तो कुछ भी करने से पहले एक बार आप विचार करो आप क्या कर रहे हो। Don't think only about yourself. सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। Today's people all are very selfish. और आज का जो युग है वो बहुत स्वार्थी They just think, give me from God. और वो सिर्फ सोचते हैं कि मुझे चाहिए, मुझे दो। They don't say, and if you ask them, no, I am very selfless. I am Mother Teresa. और पर अगर हम उनको पूछते हैं कुछ चीज तो वो सीधा ये बोलेंगे कि नहीं मैं बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं हूँ, मैं सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचता Let me tell हूँ। you something. If you were selfless now, you would not have such a pathetic life. Trust me. पर अगर हम सच में स्वार्थी नहीं होते तो हमारी जो जिंदगी है वो ऐसी नहीं I होती। tell you what, because we are all products of what we have done in the past. क्योंकि हम उसी का परिणाम है जो हमने पीछे हमारे भूतकाल में जो हमने किया है। Past, present, future is all related. और भूतकाल भविष्यकाल वो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता God है। forgives us of our past, yes. और हमारे जो भूतकाल में जो भी हमने काम किए हैं परमेश्वर हमको उससे माफी देता But है। your past will determine your present. पर हमारा भूतकाल निर्णय लेगा कि हमारा आगे का जो साल है वो कैसे होगा, वर्तमान कैसे होगा। And your present will determine your future. और आपका वर्तमान जो है वो ठहराएगा कि आपका भविष्य कैसे So होगा। be available for God. तो
तो आपको हमें यीशु के लिए मौजूद होना है. Be available for the cell church. Be available for the Sunday worship. It's not much time. Our church is the fastest time consumed. It doesn't consume time. 1.5 hours. I have proof here. In all Mira Road, you will not get a church who completes in 1.5 hours. Look at the time. Because time is money. तो हमको अपने कलीसिया में मौजूद रहना है, हमको अपने बाइबल स्टडी में मौजूद रहना है, हमको वर्शिप में मौजूद रहना है. मतलब जो काम हमारा होता है, जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर हमको मौजूद रहना है. क्योंकि हमारा जो कलीसिया वो बहुत कम समय का है, जल्दी शुरू होता है, जल्दी खत्म होता है. Think about it in 1.5 hour service. 1.5 घंटे के सभा में. In there also you are half an hour late. शर्म करो थोड़ा. और उसमें भी आधा घंटा लेट होते हैं, तो वो शर्म की बात है. 1.5 hour service. Then what happened? You are only present for 1 hour. तो हम 1.5 घंटे की सभा में सिर्फ 1 घंटा मौजूद हैं. You know what? I'll tell you one simple thing. Remember this for your life. If you cannot give God 1.5 hour, why God will give you 24 hours in heaven? तो हमको ये सोचना चाहिए कि अगर हम 1.5 घंटा परमेश्वर के लिए नहीं निकाल सकते, तो 24 घंटा परमेश्वर हमें स्वर्ग में क्यों रखेगा? If you are available for God, अगर हम परमेश्वर के लिए मौजूद होते हैं, God will be available for you. तो परमेश्वर जब आपको जरूरत होगा वो मौजूद होगा. What does it mean? If I am available for God, I am honoring God. जब मैं परमेश्वर के कामों के लिए मौजूद रहता, परमेश्वर का आदर करता हूँ. So when God says in His Bible that if you honor me, I will honor you back. तो पवित्र शास्त्र कहता है कि अगर तुम मुझे आदर दोगे, तो मैं तुम्हें आदर दूंगा. Remember, everybody says, you know, sometimes you hear this thing, मुझे respect ही नहीं मिला life में. और हम कभी-कभी रोते हैं और कहते हैं कि मुझे आदर नहीं मिलता लोगों से. You know why? क्यों नहीं मिलता Because you आदर? have not respected God. क्योंकि आपने परमेश्वर को आदर नहीं I have किया. never asked for respect. उल्टा मेरे को ज्यादा ही respect मिल जाता है. I don't know, because of fear, maybe what I know. तो मैंने कभी मैं लोगों से आदर नहीं मांगता, पर मुझे आदर अपने आप मिल जाता है. Because of the availability for God. क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए हमेशा मौजूद रहता हूँ, उनके कामों के लिए मौजूद रहता हूँ. Whenever I feel the Lord is speaking to me, I will devote my time even if I am busy. अगर मैं कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अगर मुझे लगता है कि ये समय परमेश्वर का है, तो मैं उसी समय बैठता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, वो समय परमेश्वर को देता हूँ. So next time when you want to say that sentence, I don't have time for God, think twice. तो जब हम ये वाक्य बोलते हैं कि मेरे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है, मैं व्यस्त हूँ, आप 2 बार सोचो कि आप क्या बोल रहे Think हो. what God will tell you when you go on Judgment Day. Heaven, you didn't have time for me. अभी मत आना. Bye. तो आप वो दिन को याद करना कि जब परमेश्वर का आपका सामना होगा, तो परमेश्वर आपको पूछेगा कि मेरे पास समय नहीं था, अब मेरे पास तेरे लिए समय नहीं. So my first point was be available for Christ. तो मेरा जो पहला बिंदु है वो है कि परमेश्वर के लिए आपको मौजूद रहना है. I feel you should be fat for Christ. FAT. और मुझे लगता है कि आपको फैट होना चाहिए. एक FAT एक अंग्रेजी वर्ड है, उस वैसा होना चाहिए अगर आप परमेश्वर. Not the Hindi word mota. No, I'm not advocating for motapan. तो जो हिंदी वर्ड मोटा उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, पर एक वर्ड है फैट, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. Fat means F stands for faithful. और जो F का मतलब है वो है विश्वास योग्य. A stands for available. और A का मतलब है मौजूद रहना. And T stands for teachable. और T का मतलब है कि आप सीखने वाले हो. Faithful, available, teachable. If you don't have all these three, zero. तो आप विश्वास योग्य हो, आप मौजूद हो और आप सीखने वाले हो. Then you will be successful. Faithful, available, teachable in all matters. तो अगर आप विश्वास योग्य हो, अगर आप सीखने वाले हो और अगर आप मौजूद रहते हो, तो हम तीनों में तो हमारा जो जीवन है वो सरल हो जाएगा. Now, let's go to Ecclesiastes 12 verse 1. Who has written Ecclesiastes? Anybody can tell me? Who has written this book? No, Luke will not say. Who has written this book? और ये किताब किसने लिखी है? Who? Anyone? Sean? Solomon has written Ecclesiastes. तो सुलेमान राजा ने ये किताब लिखी है. He was one of the most wisest king. और वो एक बहुत बुद्धिमान राजा था. Everybody knows about him. Even the Hindus know about him. The Muslims know. Everybody knows about Solomon. It's there in Renan Martin also. As wise as Solomon. और सुलेमान राजा बहुत ही बुद्धिमान राजा था. उसको हिंदू बोलो या मुसलमान बोलो, कोई भी राष्ट्र के लोगों को सबको सुलेमान राजा के बारे में पता है कि वो बहुत ही बुद्धिमान था. He is saying, remember your Creator in the days when you become old. What is it saying? In the days of your youth.
और यहाँ पर लिखा है कि अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार का स्मरण कर, Why? Before difficult days come. कि अगर तेरे ऊपर आपत्ति आए तो उसमें कि तू वहां पर सस्टेन रहे, तू संभाले रखे। 80% of our church eats non-veg, right? तो हमारे में 80% लोग नॉनवेज खाते So हैं। when you go to buy mutton, तो जब हम मटन खरीदने जाते you हैं want to buy the best piece. तो हमको एकदम अच्छा मांस चाहिए You होता है। say, give me the best piece, right? You tell them. You don't say because you're paying 480, 580. You want best. तो हम अगर ज्यादा पैसे देते हो तो हम उसको बोलते हैं कि अच्छा मांस दे, फ्रेश मांस दे, Okay? And he gives you the best. और वो हमको अच्छा मटन देता है। God wants the best part of your life for him. From 20 to 30. Not when you're Buddha. It's useless. वैसे ही परमेश्वर को हमारा जो अच्छा जीवन है, जो 20 से लेकर 30 साल का जो वर्ष होता है वो चाहिए, क्योंकि उस हम बुढ़ापे में वो काम नहीं कर सकते। Because if you give your best to God, the rest of your life, he will bring the best for you. क्योंकि जब हम अपना बहुत ही खास जीवन परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर जब हमारे जीवन में आपत्ति आती है, जब हम बूढ़े होते हैं, अपना जो खास है परमेश्वर हमें उस समय देता है। But the problem is why 20 to 30 people do two things. They run after girls, or they run after boys, or they run after their career. There they lose the plot. पर सोचने की बात यह है कि 20 से लेकर 30 की उम्र के जो युवक होते हैं वो पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं, या लड़का या लड़की के पीछे भाग रहे होते हैं, और अपना खास जो जवानी है वो परमेश्वर को सौंपने के बदले वो इन सारी चीजों के पीछे लग जाते If you हैं। don't give 20 to 30 to God, अगर हम 20 साल की जो जवानी है और 30 साल की जो जवानी है, in between that you don't dedicate it for God's work. अगर वो जो समय हम परमेश्वर को नहीं देते, From 30 to 70, 80 you will keep struggling. तो 30 साल से आप 70 साल की उम्र तक आप संघर्ष करोगे। You keep in that burden of life. rat का रेस है, भागते रहो ट्रेन में। तो आप भागते रहोगे, तो आप उसी के पीछे भागते रहोगे। When I graduated from college, तो जब मैंने ग्रेजुएट किया अपने कॉलेज से, 2004 I passed out. और 2004 में जब मैंने ग्रेजुएट किया, Long back, 22 years. It's been 22 years, yeah. Still I'm still energetic like before. Okay, so 2004 I passed out. 48% I got in TY/BCom. और TY/BCom में मेरे को 48% मिले थे। Useless percent. 48 मतलब zero. No entry. वो परसेंटेज इतना कम था कि मतलब मेरा बहुत कम था, उसका कोई फायदा नहीं था। All my friends, they did MBA or they did MA. कुछ ना कुछ वो लोग कर रहे थे. They were doing. I was wondering, I'm doing nothing. और मेरे जो भी दोस्त है वो सारे बड़ी-बड़ी डिग्रियां ले रहे थे, एमटेक कर रहे थे, अच्छी-अच्छी डिग्री कर रहे थे, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। And they were studying. और वो पढ़ रहे थे। And I was feeling क्या होगा यार मेरा? और मैं सोचता था कि मेरा क्या होगा। Now they are thinking तेरा हो गया, हम लोगों को कुछ नहीं हुआ। That's what our tables have turned. And it's surprising when I look at my life, I thank God that I chose the right decision. और अब अगर मैं उनको देखता हूँ तो वो सोचते हैं कि मेरा क्या हो गया, और वो सोचते हैं ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। तो वो इसके लिए होता है क्योंकि जवानी का जो समय वो मैंने परमेश्वर को समर्पित कर दिया। Saturday, Sunday, I started working in a call center. और मैं कॉल सेंटर में काम करता And that था। time people were saying call center, when it will start, when it will stop, we don't know. Only now fast money make, after that it might get closed. All those rumors were there. और उस समय में ऐसा था कि कॉल सेंटर जोरों से और शोरों से चल रहा था, तो लोग कह रहे थे बंद हो जाएगा, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, जितना पैसा कमाना है कमा लो। But I started. और मैंने शुरू किया। Saturday, Sunday, instead of studying, I devoted to church. शनिवार और रविवार मैंने परमेश्वर को दे दिया। No salary, I was not paid. और मेरे को उसके लिए पगार नहीं मिलती थी। 11 years I did free service to the church. और 11 साल मैंने परमेश्वर की सेवकाई करी। And I am a person who influenced people. Today also there is a person from Delhi joining. That is my student. She joined from Delhi. एक स्टूडेंट है दिल्ली से, वो भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी हुई है। So 11 years I devoted to God. और 11 साल मैंने कलीसिया को परमेश्वर को समर्पित किया। I was not happy doing it, but I did it. और मैं खुश नहीं था ये करते हुए, पर मैं करता था। So every time you will not be happy to do it. और कुछ काम ऐसे नहीं होते जिससे आप करके खुश होते I'm हो, doing कुछ आप करते हो। exercise from 5 years. Every day at the morning it's a headache. ये करना है, but I do it. और रोज सुबह मुझे एक्सरसाइज करना होता है, मेरे को व्यायाम करना होता है। मैं सोचता हूँ कि क्यों मैं कर रहा हूँ, पर मैं करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता तो भी मैं करता We हूँ। don't go by feelings. क्योंकि हम
अपने कैसा महसूस होता है उससे हम अपना जीवन नहीं चला So from 20 to 30, I dedicated my life faithfully to God's service. So 20 से 30 साल की जो उम्र है उस समय में मैंने परमेश्वर को अपना सारा समय अपना सारा सब कुछ समर्पित कर दिया. I did what God told me. Yes, I made mistakes. Everybody makes mistakes. और मैंने वो सब परमेश्वर को दे दिया. मैंने गलतियां करी, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी. सब गलती करते हैं. But one thing about me, if I make a mistake next day and okay, it's gone, the sun will rise again. और मेरा ये मानना है कि अगर हम गलती करते हैं उससे सीखते हैं और सूरज जो डूब गया है वो डूब गया. अभी आगे हम नया दिन शुरू करेंगे. And from there, now I see my life. और अब अगर मैं वो पीछे देखता हूँ It's such peace. और इस समय पे मेरे ऊपर बहुत शांति है. I'm not hasting up. I'm not लोग जा रहे काम कर रहे भाई घर जाओ तो भी उतना पैसा नहीं कमा रहे जितना मैं कमा. So जो मैं घर पे बैठ के कमाता हूँ लोग ऑफिस जाकर भी उतना नहीं कमा पाते. Why? It's not because I was great. Because I gave my best time to God. वो इसके लिए नहीं हुआ क्योंकि मैं महान था या मैंने कुछ अच्छा किया. मैंने कुछ नहीं किया. मैंने बस अपना अच्छा समय परमेश्वर को दिया. Because you know what they say when you travel a lot, and especially in Mumbai. और ऐसा कहा जाता है कि जब हम बहुत ज्यादा घूमते हैं मुंबई में, If you travel for office, अगर हम ऑफिस में बहुत ज्यादा घूमते एक जगह से दूसरी जगह तक, 15 years of your years lifespan is reduced. तो 15 साल अपना जीवन हम खो देते हैं. Why? हमारी ताकत चली जाती 15 है. years are gone in the taxi, only traveling in the train. तो 15 साल हमारी जितनी भी ताकत होती है वो निकल जाती है घूमने में ही. Why? Because you didn't give your best to God. क्योंकि हमने अपना जो खास समय था हमारे जीवन का वो परमेश्वर को नहीं Some दिया. of you are fortunate, you know Christ when you are 20 and 25. Give your time to God, give your best to God. Don't make excuses for His kingdom. और हम कुछ हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो 20 से 30 साल की उम्र में हैं और वो यीशु मसीह को जानते हैं. ये बहुत बड़ा एक आपके ऊपर सौभाग्य है. आप उसका इस्तेमाल करो. ये जो जीवन है वो परमेश्वर को Otherwise, समर्पित it will करो. be a struggle नहीं तो फिर अब बाद में आप संघर्ष करोगे or burden. या तो आपके ऊपर बोझ बनेगा 7:30 train if I don't catch, क्या होगा? कि 7:30 बजे अगर मैं ट्रेन नहीं पकड़ूंगा तो क्या होगा. And if you want a job in Mira Road, then salary is 30-35,000. उसमें क्या गुजारा होगा? क्योंकि मीरा रोड में अगर आप सिर्फ काम करोगे, आप ट्रैवल नहीं करोगे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाओगे तो आपकी पगार कम होगी. Give your best time to God. तो हमारा जो बहुत खास जो जीवन है 20 से 30 साल का वो हमको परमेश्वर को देना है. Luke chapter 19 verse 30. We saw that verse? No. Luke chapter 19 verse 30. लूका का 19 उसका 30वां अध्याय. Luke chapter 19 verse 30. The same verse. Yeah, my text for today. So this nobody had used this donkey. तो यहाँ पर लिखा है कि इस गधे के बच्चे की किसी ने कोई सवारी नहीं की. Means he was fresh, available for Jesus. इसका मतलब कि वो उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ था और वो उस टाइम में मौजूद था परमेश्वर के काम के लिए. That's why everything that they say achievers start early. और ऐसे कहा जाता है कि यदि शुरुआत करते हैं तो हम उसमें फलवंत होते हैं. If you start late, everybody is not KFC and McDonald's. That is 0.11% some people did that way. And they were trying. It's not that they were sitting at home. They were trying. और हर कोई KFC या मैकडॉनल्ड्स नहीं होता है कि हम बुढ़ापे में अपना एक साम्राज्य बनाएंगे. हर कोई वो चीज नहीं कर सकता है तो हमें जल्दी शुरुआत करनी है. The interesting part of a person who's struggling. एक रुचि की बात है कि जो संघर्ष करता है. If you tell them you're struggling, no, I'm happy in my life. तो उनको बोलते हैं कि आप संघर्ष कर रहे हो तो बोलते नहीं मैं बहुत खुश हूँ मेरे जीवन से. Happiness is a state of mind. पर जो खुशी है वो हमारी मन की एक भावना है. Even the person selling bananas on the road also is very happy. तो जो रास्ते पे जो रेडी पे बेचता है फल फ्रूट वो भी खुश है. Why? मजबूरी है, क्या करेगा? क्योंकि मजबूरी है उसको बेचना है. One thing about my life now, I never exaggerate my life that I'm happy. You never see me say. You will say I'm decent, I'm okay. I don't make those I'm blessed and I don't say that because I need to achieve more. तो मैं बार-बार ये नहीं कहता कि मैं बहुत आशीषित हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ये हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ अभी हासिल करना है. मेरी सिर्फ शुरुआत हुई है. Now, if you are at an age which is the twilight of your life, 40s, तो अगर आप 40 से 50 की उम्र में हो, time is very nigh. तो आपका समय बहुत कम है. Change. तो हमें बदलना है. And you don't know. Very soon, I was when Nitin came to this church. और जब नितिन इस कलीसिया में आया था 2016. 2016 में, Correct? He was 20. वो 20 साल का था. Now 2 days he'll be 30. Fast.
Life goes fast. और 2 दिन के बाद वो भी 30 साल का हो जाएगा। Fast. And I love to welcome people. Welcome to the 30 club. Welcome to the 40 club. और मैं सबका स्वागत करता हूँ 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में। Actually, I'm poking them. भाई क्या जागो, क्या कर रहे हैं? तो मैं इसके लिए करता हूँ कि वो जागे और वो जाने की कितना समय चला गया। Because we have limited time. क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है इस धरती पर। We don't know when we are going to go to God. हमें पता नहीं कि हम कब परमेश्वर के पास We चले don't know, जाएंगे। right? Nobody can tell I'm going to go tomorrow after 10. Nobody can say that. We don't know. तो हम अनुमान नहीं लगा सकते हम कब जाएंगे परमेश्वर के And पास। time is flying very fast. पर समय बीतता जा रहा है। Now only I am feeling we were in December 31st, 2023 celebrating December 31st. But now we are in 2026. March has come. और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि कल की बात है जब हम दिसंबर 31 में नाच रहे थे और आज हम मार्च में खड़े हैं। Value your time. तो हमें अपने समय का ध्यान रखना है। Time once gone will never come back. जो समय बीत गया वो वापस नहीं आएगा। You can pray, you can fast, but that time will never come back. आप कितना भी प्रार्थना कर लो, कितना भी उपवास कर लो, पर जो समय बीत गया वो चला So गया। give your best to God. तो हमने अपना खास जीवन जो परमेश्वर को If you are देना है। between 20 to 30 and you're hearing this message, it's a warning to you. Give your best to God. Don't make excuses for the people. अगर आप 20 की 30 की उम्र में हो और आप ये वचन सुन रहे हो तो आपके लिए एक ये है कि आपको ये समय परमेश्वर को देना है। Look at your neighbor and say, use your time wisely. अपने पड़ोसी को देखो और बोलो कि अपने समय को ध्यान से And इस्तेमाल करो। if you see someone who's coming regularly late to church, by time पे आ. Time पे आ. और अगर कोई आपके बाजू में है जो लेट कली से आता है तो आप उनको बोलो टाइम पे हो। Okay, and if you're coming late, coming late, please change. Next Sunday early. 5 minutes early. First we are coming on the last song of the worship. Now we come before the second last song of the worship. तो अगर आप कलीसिया में लेट आ रहे हो तो अगले बार आप ध्यान रखो कि आप समय पर आओ, आप आखिरी गाने पे मत आओ पर उसके एक गाने पहले आ जाओ, थोड़ा जल्दी आ जाओ। Okay, now here what happens is they loosen this donkey. तो अभी यहाँ पर क्या हुआ कि वो गधे के बच्चों को थोड़ा खोल दिया गया। And let's go to verse 31. Say Luke 19 verse 30. What happened? When they brought the donkey to Jesus, they put their own clothes on the donkey. और यहाँ पर क्या हुआ जब यीशु वो गधे के बच्चों को यीशु के पास लेकर आया तो उन्होंने अपने ही कपड़े उस गधे के ऊपर डाल दिया। The donkey suddenly became hero. और वो जो गधा है वो एक तरह से हीरो बन गया। He was no one. Nobody knew who's the donkey, but suddenly, because of Jesus, he became hero. और कोई भी उस गधे को नहीं जानता था, पहचानता था, पर अब उसको जैसे ही यीशु के सामने लेकर आते हैं, सब अपना वस्त्र वो गधे के ऊपर डालते हैं और वो एक तरह से हीरो बन जाता है। Verse 36. Jesus was sitting on the donkey. और यीशु मसीह गधे पर बैठा है। Everybody was putting their clothes and welcoming Jesus. और वो सारे लोग जमीन पर कपड़े डाल रहे थे और वो यीशु का स्वागत कर रहे थे। The donkey must have felt very important. Nobody was looking at me. Now the full world is looking at me. और गधा शायद से ये सोच रहा होगा कि मेरे को पहले कोई देखता नहीं था, मुझे कोई पूछता नहीं था, पर आज सब मेरा स्वागत कर रहे हैं। Remember something. If you have a blessing, it's not because of you. It is because Jesus was in you. That's why. और हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब हमें आशीष मिलती है, जब हमें सराहा जाता है, वो इसके लिए नहीं सराहा जाता क्योंकि हम अच्छे हैं, पर हमारे ऊपर जो यीशु बैठा है उसके वजह से हमें आशीष और हमें सराहना। Suddenly the donkey got prime importance. और अचानक से ये जो गधे को सब सराह रहे हैं। And after that we don't hear about that donkey. और उसके बाद उस गधे के बारे में हम कभी सुनते नहीं पढ़ते। Do we hear? We don't hear about that. उसका नाम भी नहीं डाला था. They don't name him also Tommy, Chommy, whatever. और कहीं पर भी उसका बैनर नहीं है, कहीं पर भी उसका नाम नहीं जिक्र किया है। What am I trying to say? तो हम क्या कहना चाहते हैं? When you get blessed by Jesus, when you become important, you become famous, you become effective. जब हम यीशु मसीह के द्वारा हम आशीषित होते हैं, लोग हमें पहचानते हैं, लोग हमें सराहते हैं। You're just a donkey, remember that. तो हमें ध्यान रखना है कि हम वो गधे हैं जिसके ऊपर यीशु सवार करता है। Because of Jesus, we became effective, not because of ourselves. क्योंकि जब यीशु हमारे ऊपर बैठता है, जब यीशु हमें इस्तेमाल करता है, हम लोगों के लिए फायदेमंद रहते हैं, हमारा काम फलता है और फूलता है। My both sons, Asher and Zain, और मेरे जो दोनों बेटे हैं आशर और जाहिर, both are very competitive with each other. और वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा कंपटीशन करते हैं। He got one medal, he wants one medal. अगर उसने एक मेडल जीता तो दूसरे को भी मेडल चाहिए। It's good, it's good.
और ये अच्छी People have बात to be है। competitive. ये दुनिया ही competition का है भाई. People say there is no competition. Compete with yourself. When you become Shah Rukh Khan, then you can say this. Compete with yourself. तो कंपटीशन करना चाहिए क्योंकि दुनिया में कंपटीशन ही होता है। And we teach our children. No, don't compete. Don't. No, it is you're teaching wrong. This is an African jungle. Survival of the fittest. तो अगर जहाँ अपने बच्चों को बोलते नहीं कंपटीशन मत करो, एक दूसरे के पीछे मत, चीजों के पीछे मत भागो, पर ऐसा नहीं है, हमें कंपटीशन करना है क्योंकि दुनिया में वही जीतता है जो कम्पीट करता है। Competition in the talent what they have. बट कंपटीशन वहाँ करना है जो गुण हमारे अंदर है। If the talent is not there, useless. अगर गुण हमारे अंदर नहीं है तो वो लड़ाई छोड़ दो। So they have certificates with them. My son Asher and Zain, singing, drawing, whatever, elocution. तो अलग अलग गाने में, ड्राइंग में, वो सारे उसमें कुछ कुछ मेडल्स लेकर आते हैं। And they asked me, Daddy, what certificate you have? और वो मुझे पूछते हैं कि आपने कौन सा सर्टिफिकेट जीता है? I said, Nalla, your dad was useless in school. तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैं स्कूल में बहुत खराब था, मैं अच्छा नहीं। I got only one certificate. और मुझे सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिला। Quiz में first prize. कि क्विज में मैं फर्स्ट प्राइज I लाया। have no certificate in school. और स्कूल में मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। But I can show you my bank account. It's very good. मैं अपना बैंक अकाउंट दिखा सकता हूँ, वो बहुत अच्छा है। What am I saying? Useless person, God laid a star for him. Anybody can change, provided you give him time. और हमारा हम कुछ काम के नहीं हो सकते, पर परमेश्वर जब हमें इस्तेमाल करता है तो हमारा जो मूल्य है वो बढ़ जाता है जब हम अपना समय परमेश्वर को देते हैं। In the olden days, पुराने समय में when Caesar in Rome, there was a king called Caesar. The Caesar, when they used to win battle, और रोम के जो राजा होते थे वहां पर जब लड़ाइयाँ होती थी और वो जीतते थे, they used to have a huge procession. तो वहां पर एक बहुत ज्यादा एक समारोह होता था। The Caesar used to be in the chariot. और जो राजा है वो अपने रथ पर बैठता, He used to parade, and the people used to say, "Wow, wow," cheering him, admiring him, giving him accolades. और वहां पर जो प्रोसेशन होता, लोग उसको सराहते, लोग उसकी जय जयकार करते। And there was a servant who was beside Caesar. पर राजा के पीछे एक जो दास है वो उसके पीछे बैठा He हुआ had two jobs. और उसके दो काम He होते। had to catch the crown on Caesar because the crown was very heavy. तो राजा को जो मुकुट है वो उसको पकड़ना पड़ता, संभालना पड़ता, क्योंकि राजा का मुकुट बहुत भारी होता And he है। had to say in the king's ears every time he passes to the parade, "Memento mori." और उसके कान में हमेशा उसको एक शब्द जो है वो फुसफुसाता, मोमेंटो मोरी। What is the meaning of memento mori? तो ये जो मोमेंटो मोरी का मतलब क्या है? Don't let the praises go to your head. You're just a man. कि जो भी सराहना हो रही है, जो भी जय जयकार हो रही है, वो तेरे दिमाग पर चढ़ने ना दे, क्योंकि तू सिर्फ एक व्यक्ति है। When you get the praises, when your bank account number goes like a phone number, this is not work so hard that your bank account will do it. बड़ा खुद का बैंक 6 डिजिट पहुंचा लिए, big tops. और हम बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं कि हमारा जो बैंक अकाउंट के अंक जो है वो फोन नंबर जैसे होना चाहिए। Hey, do you heard all this motivation talks and you're charged up? और हम बहुत सारी बातें सुनते हैं और हमको बहुत खुश होती है, हमको ऐसा लगता है बस हम कल ही जीत लेंगे। And then some people say put in mutual funds. It's very good. Now mutual fund is down. और बाद में भी बोलते हैं म्यूचुअल फंड में पैसे डालो, यहाँ पर पैसे डालो, और बाद में वो मार्केट गिर जाता है। It's unreliable. Don't believe people. तो हमें लोगों का ज्यादा विश्वास नहीं करना है जस्ट उनके बोली से। When the things when you get to a position when you are adored by people, और जब हम ऐसे पद पे चले जाते हैं जहाँ पर लोग हमें सराहते हैं, remember in your mind you're just a donkey. और तो अपने दिमाग में ये सोचो कि मैं एक गधा हूँ। Time will pass. Success will never remain, nor will failure. ये समय भी बीत जाएगा, ना ही हमारे पास सक्सेस जो है वो हमारे पास रहेगी, ये समय भी चला जाता The है। person who can not over celebrate his success and not under celebrate his failure will be past. जो व्यक्ति अपने खुशी को या अपने विजयता को ज्यादा विजय होकर सेलिब्रेट करता है, या जो व्यक्ति अपने हारे हुए चीजों को भी ज्यादा हारा हुआ फील करता है, वो व्यक्ति ज्यादा संभाला हुआ रहता है। Because success and failure is not permanent. क्योंकि जो सक्सेस है और जो गिरना है, जो ऊंचा जाना या नीचे जाना, ये हमारे हाथ में नहीं है, वो कभी स्थिर नहीं रहता। And if you know if you are a donkey, पर अगर हमें पता है कि हम गधे हैं,
God will use you mightily. हम यीशु के लिए गधे तो यीशु मसीह हमारे लिए हमें इस्तेमाल करेंगे। Don't feel donkey is bad. और हमें ये सोचने की जरूरत नहीं कि गधा होना अच्छा है खराब है। Donkeys are intelligent. जो गधे होते हैं वो अच्छे बुद्धि के होते हैं They are emotional. और वो भावुक होते हैं And they are very loyal. और वो बहुत ही विश्वास योग्य होते Oh, हैं। very good qualities. Loyalty. और ये तीनों जो क्वालिटी है वो अच्छी है। There was a boy in our church. और हमारे कलीसिया में एक व्यक्ति He था came from a Hindi-speaking family. और वो हिंदी बात करता था He didn't learn English. और उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि वो अंग्रेजी सीखे। And I'm not against Hindi, English, and I'm not advocating for any language. और मैं ये नहीं बोला कि आपको हिंदी आना चाहिए या अंग्रेजी आना चाहिए तो ही आपका पूछ होगा। So he came to the church. और वो कलीसिया आया Suddenly he started leading worship. और वो आराधना करने लग गया And suddenly he had a lot of crowds coming. और जैसे वो आराधना लेता था काफी भीड़ आने लग गई So I think some pride came in him. और उसके अंदर थोड़ा सा घमंड आ So गया। one day one person came. और एक दिन एक व्यक्ति आया He said this person is engaging the crowd in a very good way. कि ये जो व्यक्ति है वो क्राउड के साथ भीड़ के साथ एक अच्छा मेल कर लेता You know है। there are some people who can take the crowd. और कुछ ऐसे लोग होते हैं उनके अंदर ऐसा गुण होता है कि वो भीड़ को संभाल लेते हैं। Means they can not just speaking in their singing and whatever. उनके अपने गानों से अपने बातों से वो भीड़ को संभाल लेते So हैं। now this person said there is a big birthday party happening. I'll invite this person to do the anchoring. तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में बर्थडे पार्टी हो रही है और मैं ये लड़के को बुलाऊंगा मेरे घर में बर्थडे पार्टी के लिए गाना गाने। This person was a person who used to get birthday party offers and he used to arrange people to anchor. देखता है वो बोलता है कि मैं बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करता हूँ और मैं तुझे बुलाऊंगा। So he said this. He took him to that birthday party. और मैं वो जो व्यक्ति है जो कलीसिया में आया था वो उस लड़के को बर्थडे पार्टी पे लेकर गया। All unbelievers were there. सारे अनबिलीवर लोग वहाँ पर बैठे थे। And this is a very hilarious thing what happened. Yesterday when I came to do the story, you know God prepares my messages this way. और ये जो कहानी है मुझे कल ही पता चली। And I had a good laugh yesterday. मुझे बहुत ये एक मजाकिया कहानी लगी। So this person, they told him, you should not say hallelujah, you should not say praise the Lord. तो वो व्यक्ति ने कहा कि ये जो बर्थडे पार्टी में आपको गाना गाना है पर आपको हालेलुया नहीं बोलना है, आपको प्रेज द लॉर्ड ऐसा करके कुछ नहीं Because बोलना the family is a Mishra family. क्योंकि जो फैमिली है वो हिंदू परिवार है, वो मिश्रा फैमिली है। No hallelujah, no jai jai Prabhu is nothing. तो आपका यीशु का नाम नहीं लेना, आपको जय जय प्रभु नहीं बोलना है, आपको ये सारे शब्द नहीं So इस्तेमाल this करना। guy, he was charged up. तो ये जो लड़का है वो बहुत We share their victories. Where they have failed miserably, they don't tell you that. तो लोग जो है वो अपनी हमेशा जो उन्होंने जीता है उसके बारे में बात करते हैं पर जब वो हारते हैं वो उसके बारे में बात नहीं करते। So this person came on the stage. और वो स्टेज पे आया सब लोग हाथ उठाकर हाले, he said, he froze. और वो स्टेज पे आकर खड़े होकर उसने सबको हालेलुया बोलने को कहा। He just said हाले and that fellow said, "Bhai, take him away." और उसको उतार दिया गया मंच से। Then he said, I'm shivering. He was really shivering. और वो कह रहा था कि नहीं मुझे नहीं हो रहा है, मैं पूरा हिल गया हूँ, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। And they managed. What does this story tell us? We are all donkeys. तो हमें ये कहानी सुन के क्या समझ में आता है कि हम गधे हैं। Just because Jesus was there, you're doing good job. Outside, what happened? क्योंकि यहाँ पर कलीसिया में उसके ऊपर यीशु सवार था, यीशु का नाम लेता था, इसके लिए सब उसका सब उसकी आराधना महसूस कर पाते थे, पर जैसे यीशु नहीं था वो कुछ नहीं कर पाया। You know, in the world you'll be tested. दुनिया में हमारा जो है वो परखा जाएगा। Here everybody can behave nice. यहाँ पर कलीसिया में हम नहीं परखे जाते क्योंकि हम सब अच्छे होते हैं। Everybody will give their best smile. अरे कितना अच्छा है ये बंदा। तो हम कलीसिया में आते हैं और हम अपना जो बेहतरीन जो मुस्कुराहट है वो मुस्कुराते हुए सबको परमेश्वर की स्तुति Because करते nobody हैं। will see your talent here, right? क्योंकि यहाँ पर हमारा गुण का काम नहीं है, हम सब एक है मसीह में. क्योंकि हम सब मसीह में एक हैं। Nobody sees anything here. यहाँ पर कोई परखा नहीं But जाता, in the world, पर जब हम दुनिया में जाते your हैं skills will matter. How good you are. तब हमारे गुण काम में आते हैं कि हम कितने अच्छे हैं। So remember, if you anytime you think that you was very good or very highly rated, remember you're just a donkey for Jesus. तो अगर आपके जीवन में ऐसा कोई समय आया जहाँ पर आपको बहुत सराहा गया या आपको बहुत ज्यादा जीत मिली है, तो हमें याद रखना है कि यीशु मसीह हमारे साथ है, इसके लिए हमें जीत मिली है, नहीं तो हम गधे हैं। When we die and go, nobody will even talk about us if you have not done anything.
Really? अगर हम चले जाते हैं परमेश्वर के पास तो कल हमारे बारे में कोई बात भी नहीं करेगा, सब भूल जाएंगे। Everybody, you know, when we come in this world, जब हम इस दुनिया में आते हैं someone else dresses us up. तो कोई और हमें तैयार करता है। When we die, still someone else dresses up. वैसे ही जब हम मर जाते हैं तो भी हमें कोई और ही तैयार In the करता है। middle only you have to dress up, so dress up nicely. बीच का जो समय होता है जिसमें हम खुद तैयार होते हैं तो हमें अच्छे से तैयार One life we get. एक जिंदगी में Make the most of it. उस जीवन का अच्छा Not इस्तेमाल having kingfisher. और उसका इस्तेमाल दारू पी के मत करो, No, it is by spending time in God's बट kingdom. वो समय परमेश्वर को देकर करो। Let's stand in God's presence. आइए हम खड़े हो जाएं, Let's close our eyes अपनी आंखें बंद करें and think what we learned today, that I am a donkey for Jesus. और